Hello and good morning to all of you. You're most welcome at Selection Guruji online YouTube channels All India Constable Practice Session Batch. साथियों, हम आपके लिए कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में ऑल इंडिया के कांस्टेबल मींस ऑल स्टेट लेवल्स कांस्टेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कांस्टेबल के एग्ज़ाम और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो एसएससी कंडक्ट कराती है के कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम की एक प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं, जिसमें हम सभी स्टेट्स के कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल के एग्ज़ाम को और जो है आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो एसएससी कराती है उसके जो भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आगामी परीक्षाओं में जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उसको आधार बनाकर एक प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं। और आज उस प्रैक्टिस सेशन बैच के इस कड़ी में, आज के कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन और शानदार सवाल। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट से अपने वीडियोस की। कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। और सच बात है कि इतिहास कलम से नहीं, हौसलों से लिखी जाती हैं। इतिहास बनाने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत जगना पड़ता है, लगना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, गिरकर उठना पड़ता है, चलना पड़ता है और कभी कभी दौड़ना पड़ता है। जो इन सब चीज़ों के लिए तैयार है वही इतिहास रच सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है तब इस व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/3 है। बहुत सिंपल सी बात यह है कि जो क्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 2/3 है, यानी SP/CP इज इक्वल टू 2/3। या अगर आप लॉस, तो ये लॉस है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस 3 का खरीदा 2 का बेचा यानी 1 का लॉस बटा CP3 इंटू 100 यानी 33 होल 1/3% का लॉस है। यहाँ से ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 33 सही 1/3%। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है कि 18 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 18 से कम सभी अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी 5, चौथी 7, चौथी 7, पांचवी 11, छठवीं 13 और 13 के बाद कोई ऐसी अभाज्य संख्या 17, 17 और बटा कितना संख्या हो गया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7। ठीक है, बटा 7 तो ये आ जाएगा आपको कि 58/7, तो 7/56 2, 7 दूनी 14, 8.28 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक घन के सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक घन के, यहाँ पे सभी सतह होना चाहिए तो थोड़ा सा स्पष्टता आ जाएगी सवाल में। एक घन के सभी सतहों का, यानी एक घन के सतहों, एक घन की सतह का क्षेत्रफल यानी सतह का जितने भी सतह है उसमें इसका क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पहले तो अगर घन है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ 6a² इज इक्वल टू 600 हो जाएगा, या a² इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, या a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है। कह रहे हैं कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण क्या होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3a यानी 10 करनी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान से सवाल है, बहुत आराम से और इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोचने की जरूरत है, बहुत टिपिकल नहीं सोचना है। दो संख्याओं का अंतर 40 है, मान लिया अंतर x - y इज इक्वल टू 40। योग पूछ रहे हैं आपसे, जबकि कह रहे हैं कि इसके स्क्वायर का अंतर यानी x² - y² इज इक्वल टू 1200 बता रहे हैं, यानी x + y और x - y, x + y और x - y इज इक्वल टू 1200। इसका मतलब है कि x - y को आप रख लोगे तो x + y योग कितना हो जाएगा 1200/40 यानी 30। 1200/40 0 4 3 12 30 हो जाएगा, यानी योग कितना आ जाएगा इसका
30 आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है और बहुत सिंपल सा सेशन आपका आज का होने वाला है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है ना कि अब कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है कि दो संख्याओं का हाँ ठीक है, ये हो गया। आगे का सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से समझना है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और इसके विकर्ण की माप 100 मीटर है। विकर्ण कितना है? 100 मीटर। ये 100 मीटर विकर्ण है और लंबाई 60 है, तो देखो ये कितना आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा 1000, इसका स्क्वायर करोगे तो 10,000, ठीक है, विकर्ण में से, और इसका 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। तो आपको बच कितना जाएगा? 6400, और 6400 का स्क्वायर निकालोगे तो ये चौड़ाई हो जाएगी 80 आ जाएगी। लंबाई 60 है तो ये 80 हो गया। तो क्षेत्रफल कह रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई 80 गुणे 60, 8 छाक 4800 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन समान चाल से चलते हुए एक 2000 मीटर लंबे पुल को 21/2 मिनट, 2 से 1/2 मिनट, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका मतलब होता है, मैं इसको आपके लिए सही भी कर दे रहा हूं, एक मिनट, दो सही 1/2 मिनट में पार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल से सवाल। एक ट्रेन समान चाल से चलते हुए एक 2000 मीटर लंबे पुल को 2 से 1/2 मिनट में पार कर सकती है। एक टेलीफोन के खंभे को 1/2 मिनट में पार कर देती है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है? बहुत सिंपल सी बात समझिएगा कि ट्रेन जब समान चाल से चलती है और 2000 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई 2.5 मिनट, यानी कितना सेकेंड? 2 और 150 सेकेंड, 150 सेकेंड में जाती है। कह रहे हैं आधे सेकंड में टेलीफोन के खंभे, आधे मिनट में यानी 60 सेकंड में टेलीफोन के खंभे को पार कर जाती है। यानी अगर हम बात करें तो 150 सेकंड में, सिंपल अगर समझो तो 150 सेकंड में 1200 मीटर लंबा पुल और प्लस L मीटर की लंबाई का ट्रेन पार कर जाती है। और क्या कह रहे हैं कि 30 सेकंड में वो अपनी लंबाई किसी आदमी को पार करती है तो नहीं L लंबाई चलती है। आप अंतर निकाल लेंगे तो 90 सेकंड में ये जो है 1200 मीटर, 2000 मीटर, सॉरी, एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेता हूं मैं यहां से। दो 2000 है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो L बचेगा 30 में तो L तो 90 सेकंड में ये 2000 मीटर, L कैंसिल हो जाएगा। तो 90 सेकंड में 2000, तो कह रहे हैं 30 सेकंड में कितना जाएगी? तो नहीं, देखो यार बात को समझो, 60 सेकंड का मामला है, सॉरी, आधा मिनट तो 30 ही सेकंड हुआ, ठीक है, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड हुआ। तो 30 सेकंड में अच्छा, तो 1 मिनट, 2000 मीटर लंबे पुल को 2.5 मिनट, 33 60 150 सेकंड में, सही तो है ये बात तो सही है। एक ट्रेन समान चाल से चलते हुए एक 2000 मीटर लंबे पुल को 2.5 मिनट में पार करती है। 2.5 मिनट का मतलब 150 सेकंड में 2000 प्लस L, और 30 सेकंड में कितना जाता है? L घटा देंगे तो 120, सॉरी यार ये 90 नहीं आएगा, 120 आएगा, 120 सेकंड, 120 में 1200 सेकंड जा रहा है, तो 30 सेकंड में कितना जाएगा? चौथाई कर लो इसका, 30 सेकंड में 500 मीटर जाएगा। और यही 30 सेकंड में वो क्या है? L लंबाई, अपनी लंबाई जा पा रहा है, यानी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। या तो इस सवाल को और सीधे तरीके से समझ सकते हो कि अगर 2.5 मिनट के अंदर, अगर कोई ट्रेन 2.5 मिनट में 2000 मीटर और प्लस अपनी लंबाई जाता है और आधे मिनट में सिर्फ अपनी लंबाई जाता है, यानी 2 मिनट में कितना जाता है? यानी 120 सेकंड में वो कितना जाता है? 120 सेकंड में वो जाएगा 2000 मीटर। सिंपल बात समझो। और
30 सेकंड में वो अपनी लंबाई के बराबर, खंबे को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, तो 30 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, तो 30 सेकंड में बटा 4 इधर कर लो, बटा 4 इधर कर लो, 500 मीटर। ठीक है ना, एकदम आसानी से सवाल लग जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है कहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ये 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी छमाही देय हो, यानी छमाही देय हो ब्याज छमाही संयोजित की जाती है, अर्धवार हाफ ईयरली आपको कैलकुलेट होती है। तो क्या कर लोगे आप, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होती है तो आर कितना हो जाएगा 2%, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 साल में 2 ईयर, और 2 ईयर में 6 महीने का कितना टर्म्स, 4 टर्म्स। तो देखो आपको 10,000 रुपया हो गया, 10,000 का 2% कितना हो गया 200, 200 का 2% कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 का 2% कितना हो गया, 4 दूनी 8, और का 2% हो गया 4 दूनी 8, और ये 0.0। ठीक है, अब 1 साल का और चाहिए तो इसका कोई निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद जब 2% आप निकालोगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत बहुत नॉमिनल है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखो 4 साल का क्या होता है, 4 6 4 एक होता है, एक यहाँ से गुणा होकर बहुत छोटी संख्या आएगी तो कोई मतलब नहीं उसका, देख लो। तो 4 दूनी 800 प्लस 4 छक 24 और प्लस 8 चौका 32 यानी 0.32, यानी 824.32 ये आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की आय तथा व्यय का अनुपात 5 संबंधित 4 है, उसकी आय 18,000 है तो उसका व्यय कितना है। बहुत सिंपल सा सवाल है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। आज का सेशन बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए, आज बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहे ना। तो ऐसा क्वेश्चन इजी है इसका ये मतलब नहीं है गुरु के एग्जाम में नहीं आए, ये भी किसी ना किसी एग्जाम के ही से फिल्टर करके मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल इजी आने का ये मतलब नहीं है कि ये सवाल इजी है तो नहीं आएंगे, इजी है तो आएंगे, ऐसा नहीं है। 5:4 है, यानी 5 भाग कितने के बराबर है 18,000 के, तो पूछ रहे हैं कि 4 भाग कितने के बराबर होगा, यही बात है। तो 18,000 बटा 5 गुणे 4, काट लो इसको, 5 तिहाई 15, 3 5 5 तिहाई 15, 3 18 30, 5 छक 30, 00 18 36 दूनी 72 दूना 144, 14,400 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन ये आपको 14,400 आंसर दे देगा, कोई तकलीफ नहीं ना यहाँ तक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए हो तो वह राशि क्या है। तो सिंपल समझने का सवाल ये है दोस्त कि अब आप बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको एकदम शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे सवालों को आप बहुत फंसिए मत, उलझिए मत, बात को समझो। कह रहा है कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर। अब पहले तुम मुझको एक बात बताओ दोस्त कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप 100 रुपया है मान लीजिए, तो 12% कितना हो जाएगा उसका ब्याज, 12 रुपए, 1 साल का, 1 वर्ष का। अब कह रहे हैं अगर चक्रवृद्धि, अब भैया 1 वर्ष में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर है, 1 साल का इशू है, अगर 1 ईयर का इशू है तो इन फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मस्ट बी सेम, उनको बराबर होना है। तो 100 रुपए पे 12% की दर से 1 साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो चाहे साधारण ब्याज निकाल लो, 12 ही रुपया होना, कोई तकलीफ नहीं। अब कह रहे हैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से या छमाही संयोजित हो, 6 महीने पे लिया जाए, तो जैसे ही छमाही की बात करते हैं आप, जैसे ही आप छमाही की बात करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, रेट हो जाता है 6%, टाइम कितना हो जाता है, टाइम 1 ईयर, और 1 ईयर का कितना टर्म हो जाता है 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हो जाता है, तो 2 टर्म्स हो जाता है। तो देखो 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, 6 साल, 6%। तो इसका आप निकाल सकते हो कि एक्यूमुलेटिव 2 साल का क्या हो जाएगा, x + y + xy / 100, यानी 6 + 6 + 6 गुणित 6/100 यानी 12.36। ये इसका CI है छमाही का और ये CI है वार्षिक का।
डिफरेंस 0.36 इज इक्वल टू 36 आपको दे रहा है, यानी 1 बराबर 100 दे रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो वह राशि कितनी होगी, वो राशि क्या है 100 है। वो राशि कितनी माने हो, 100 माने हो। तो राशि अगर 100 है तो 1 बराबर 100, तो 100 बराबर 10,000। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए, सही है ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी खेत में, अगला सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। आज के सेशन में बहुत अच्छे और कॉन्सेप्चुअल और इजी क्वेश्चन रखे गए हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी खेत, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन आपको विजुअल होगा, थोड़ा सा नीचे, अच्छा चलिए। किसी खेत के 2 बार हो गया है, ये काट लीजिए। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में, ए 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में, तो कितने दिन में पूरा करेगा, 2 3 6 15 दिन में पूरा कर देगा। बी और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, 1/3 भाग को 10 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में पूरा कर देंगे। आप देखो पूरा कितने दिन में करेंगे, एलसीएम 30 हो गया, इसका 1 दिन का काम 2, इसका 1 दिन का काम 1, 2 1 3, और 3 का मतलब हो गया 30/30, 3 बराबर 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। और अगर 4/5 काम कराना है, एक पूरा काम, तो पूरा काम, एक पूरा काम बराबर 10 दिन, तो 4/5 काम बराबर 10 गुणित 4/5 बराबर 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल, फिर से दिक्कत है तो समझ लो। कह रहे हैं कि ए 2/5, ध्यान दीजिएगा, ए 2/5 काम, ए 2/5 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम 15 दिन में कर देगा। और अगर 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 दिन में कर देगा। एलसीएम ले लेंगे 30, ए का 1 दिन का काम 2 और बी का 1 दिन का काम 1, 2 1 3, पूरा काम हो गया। और 30/3 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, पूरा काम। तो ए का पूरा काम बराबर 10 दिन में पूरा हो, तो 4/5 काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है। आगे का सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य पर से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहे हैं कि 100 रुपए का सामान है, अगर सीपी 100 है तो उस पर जो प्रिंट प्राइस है, अंकित मूल्य है एमपी 25% कर रहे हैं 125, और अगर इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो दोस्त, इस पर 20% डिस्काउंट दे रहे हो और ये 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहे थे, तो 125 का 20% 25 हो जाएगा। यानी आप बेचोगे कितने में, 100 में, यानी 100 का सामान 100 में बेच रहे हो। यानी यहाँ से तो आपको पहले केस में नो प्रॉफिट नो लॉस है, पहले केस से नो प्रॉफिट नो लॉस है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आगे कला बाकी है। आगे का क्या कलाकारी है भैया कि 1 किलो के स्थान पे कितना दे देना है, 900 ग्राम देना है, यानी 100 ग्राम बचा लेना है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा 100 ग्राम का, कितना बेच के, 900 ग्राम, 900 गुणित 100, यानी 11 होल 1 बाई, या 11.11%, 11.11%। ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात, ध्यान देना बच्चा, अनुपात 5-7 संबंधित 6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के घन का घन है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा कि इन अ कंपनी मेल फीमेल स्टाफ रेशियो इज 7:6, राइट। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चौथी, पहली अभाज्य सबसे छोटी 2, दूसरी 3, तीसरी 5 और चौथी 7 के चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, यानी 343 है, 7 का क्यूब यानी 343 है,
तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है। यानी मेल 343 है, मेल कितने हैं, मेल 343 है, 7 भाग बराबर 343, तो 1 भाग बराबर 49, और तो पूरे मेल फीमेल स्टाफ कितने होंगे, 7 6 13, 13 यहाँ हो जाएगा, 13 9 117, 11 13 चौका 52 और 11 63, 637, ये आपका कुल स्टाफ हो जाएंगे। फिर से समझ लो अगर दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि किसी कंपनी में महिला और पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:6 है, और अगर पुरुषों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चौथी सबसे छोटी अभाज्य यानी 7 के क्यूब 343 के बराबर है, तो क्या कह रहे हैं, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, तो 7 बराबर 343, 1 बराबर 49, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 6 13 और 1 बराबर 49, तो 13 बराबर 637। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कृष्णा ने 10 रुपए की दर से 100 पेंसिलें खरीदी और 20% की छूट देने के बाद 12 रुपए छूट देने के बाद उसे 12 रुपया क्या कर रहे हैं, 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। बात समझने की कोशिश करो दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है, सवाल बहुत ही सिंपल और शानदार है। कह रहे हैं कि 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी, तो सीपी क्या हो गया, सीपी समझो क्या हो गया, सीपी 100 पेंसिल गुणित प्रत्येक पेंसिल 10 रुपया, यानी रेट कितना हो गया 10, 1000 खरीदी, और 20% छूट देने के बाद उसे 12 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, यानी एसपी बराबर हो गया 20% की छूट दिया है तब 10 गुणित 100 गुणित 12 बराबर 1200 हो गया। ठीक है, अब आप बताओ यहां पे इसमें इस एसपी में कह रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट है, तो 80% बराबर कितना हो गया, 80% बराबर 1200 हो गया। अगर छूट नहीं दिया होता तो कितने में बेचता, 100% बराबर 1200 बटा 80 गुणित 100। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 त्याई 12 300 और 3 पचे 1500। अगर छूट नहीं देता तो 1500 में बेचता। कह रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो सीपी कितना हो गया बच्चा, सीपी तो 1000, सीपी कितना 1000 और एसपी कितना 1500, 500 ज्यादा, यानी प्रॉफिट दिख रहा है ना कि 50% ज्यादा है, प्रॉफिट हो गया आपका 50%। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कर लेंगे। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में ऑल इंडिया कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन शानदार प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, जो आपको फ्यूचर के कांस्टेबल्स के एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में इतनी प्रैक्टिस के बाद आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो क्वेश्चन खुद बताएगा कि मेरा सोल्यूशन ये है, मेरा आंसर ये है, टिक करो आगे बढ़ो। क्योंकि जो लेवल है, जो एग्जाम में आज के कंपटीशन के टाइम में जिस तरह का कट ऑफ आ रहा है, उस कट ऑफ को देख के ये लगता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर देगी। तो दोस्तों एकदम मन से आप चैप्टर्स रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेशन बैच ज्वाइन को देखते रहिए। प्रैक्टिस सेशन में आपको जिस क्वेश्चंस में दिक्कत है, वो क्वेश्चन किस चैप्टर से कनेक्टेड है, उस चैप्टर को मेरे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके, सिलेक्शन गुरुजी के चैप्टर वाइज कंटेंट में जाकर उससे आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। विश्वास दिलाता हूं सिलेक्शन गुरुजी के चैप्टर वाइज कंटेंट में जितने चैप्टर पढ़े हुए हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको दिए गए हैं। आप वहां से उसका लाभ लीजिए, आपकी सफलता निश्चित है, ये गारंटी है। तो फिर मुलाकात होगी कल इसी चैनल पर इसी समय कुछ और बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन बैच के में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।